आज हम जो है कृष्ण भक्त कवि रस खान जी के बारे में पढ़ेंगे और उनकी रचना के बारे में जानेंगे। रस खान का नाम वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म जो है 1533 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था और जो है दिल्ली में जन्म होने एवं बादशाही वंश, जैसा कि रस खान ने स्वयं कहा है, यानी कि दरबार के क्रियाकलापों में संलग्न लगने की बात जो है, ये जो है दरबारी संस्कृत से पूरी तरह से परिचित थी। फिर जो है इनके जन्म का बताएगा, ये बताया जाता है कि गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के शिष्य हो गए। दरबारी जीवन से इनका मन उचाटा गया इनके मन में, दरबारी जीवन से उब गए। एक प्रकार से गोस्वामी विट्ठल नाथ जी का शिष्यत्व इन्होंने ग्रहण किया और जो है अपना उपनाम रसखान रख दिया। और जो इन्होंने जो है कृष्ण की भक्ति में ब्रज के अंचलों के गांव की खाक छानी, गोकुल बरसाने मथुरा की गलियों गलियों में रसखान ने घूम घूम कर, गोवर्धन के एक एक शिलाओं में घूम घूम कर कृष्ण और उनके लीलाओं का साक्षात्कार किया। इस प्रकार रसखान ने अपने को कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन कर दिया और इनके जो पद हैं कृष्ण की भक्ति में लीन हुए इनके पद हैं, चाहे वे कृष्ण के शारीरिक सौष्ठव से संबंधित हो या कृष्ण राधा का प्रेम, कृष्ण गोपी का प्रेम हो, लेकिन रसखान का प्रत्येक पद कृष्ण की भक्ति प्रेम के भाव में पूरी तरह से लगा हुआ है। रसखान की मृत्यु 1618 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं की, जो है कृष्ण के प्रेमी रहे, कृष्ण के लीला ब्रजभूमि के सौंदर्य की बात इन्होंने की अपनी रचनाओं में। इन्होंने कई पुस्तकों की रचना किया, जिसमें सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। खासकर इन्होंने मुक्तकों की रचना किया, दोहा में इनकी रचनाएं हैं। तो हम जो है रसखान की रचना का आज अध्ययन करेंगे। रसखान ने जो सवैये लिखे हैं आपके कोर्स में है, तो रसखान के सवैये जो कि कृष्ण की भक्ति ब्रज अंचल के प्रति उनके विशेष अनुराग को दर्शाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहो बस, कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मछारन, पाहन हो तो वही गिरि को जो, धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंद कुंद कूल कदम्ब की धरन। रसखान ब्रजभूमि के एक एक कण, वृक्ष, पशु पक्षी सभी में कृष्ण के अक्ष देखते हैं, कृष्ण में देखते हैं। इस नाते रसखान अपने आप को ब्रज के एक एक कण, पत्थर, पशु पक्षी, वृक्ष सभी से अपना ताल स्थापित करते हैं और अपने आप को वहाँ से जोड़ते हैं। अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि अगर मैं फिर मनुष्य के रूप में, पशु पक्षी के रूप में, गायों के रूप में, पशुओं के रूप में, पत्थर के रूप में जन्म लूं तो मेरा निवास कैसा हो, इसको हम देखेंगे।
मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव की ग्वाल। रसखान कहते हैं कि हे प्रभु कृष्ण, अगर मैं फिर से मनुष्य के रूप में जन्म पाऊँ, फिर से मैं मानव योनि में जन्म लूँ, तो मैं जो हूँ ब्रजमंडल में जो गोकुल गांव है, उन गोकुल गांव में जो है ग्वालों के घर में जन्म लूँ। जिन गोकुल गांव में ग्वालों के घर में किसने जन्म लिया, उन्हीं ग्वालों के घरों में मैं गोकुल गांव, ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के घरों में जन्म लूँ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की जनु मझारन। और अगर मैं पशु का जन्म पाऊँ, हे प्रभु, रसखान कहते हैं हे प्रभु, अगर मैं पशु का जन्म पाऊँ तो जो है मैं हमेशा नंद की गायों के बीच में, मैं हमेशा नंद जी की गायों के बीच में रह करके, यानी नंद की गाय बनूं, उनको गायों के समूह के बीच में रह करके घास चरूं, घूमो टहलूं। क्योंकि अगर नंद की गाय में बनूंगी, नंद के गाय हो जाऊंगा, चरूंगा, तो कृष्ण के दर्शन जरूर होंगे और कृष्ण जो है हमको चराने के लिए जरूर आएंगे। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो छत्र पुरंदर धारण। और रसकान कहते हैं अगर मैं पत्थर हूँ, रसकान कहते हैं कि अगर मुझे अगले जन्म में पत्थर का रूप मिले, तो मैं जो हूँ उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर हूँ, जिसको कृष्ण ने अपनी अंगुली पर छत्र के रूप में धारण किया था। यानी कि अगर मैं पत्थर के रूप में जन्म लूँ तो उसी गोवर्धन पर्वत के पत्थर हूँ, जिसे कृष्ण अपनी अंगुली पर जो है छत्र के रूप में धारण किए थे, जिससे मैं भी कृष्ण के सागिन्य में प्राप्त करके अपने आप को धन्य और पवित्र समझो। जो खग हो तो बसेरो कहाँ, बसेरो करो, मिली कालिंद कुंद कूल कदम्ब के डरन। और अगर रसखान जी कहते हैं अगर मैं पक्षी हूँ, अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लूँ तो जो है उसी यमुना के किनारे, अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लूँ, रसखान कहते हैं अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लूँ तो उसी यमुना के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष हैं, उसी कदम्ब के वृक्ष पर मेरा बसेरा हो। क्योंकि यमुना के किनारे उन्हीं कदम्ब के वृक्षों पर कृष्ण बैठ कर के मुरली बजाया करते थे और गोपियों के साथ रास रचाया करते थे, जिससे कृष्ण का सागिन्य मुझे भी मिल जाए, मैं भी कृष्ण को प्राप्त कर लूँ। तो यहाँ पे हमने जो है रसखान के सवई यानी पहले सवैयों को देखा। अब आप जो है इसको याद करेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे, रसखान का जीवन परिचय भी देखेंगे। जहाँ तक संदर्भ की बात आती है तो संदर्भ ऐसे ही चलेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के रसखान के सवैये से लिया गया है। इसके लेखक कृष्ण भक्त कवि रसखान जी हैं। जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका आप लोग उत्तर देंगे। अगले भाग को हम कल देखेंगे।